आज हम ज्यामिति से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को हल करेंगे और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और टेक्निकल एग्ज़ाम या लेखपाल और बीडी जैसे एग्ज़ामों में भी ये सवाल पूछ लिए जाते हैं और एसएससी में भी पूछे जाते हैं ये सवाल। तो ध्यान देंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और काफ़ी इजी वे में है। इन नियमों को ध्यान रखें तो कभी भी इससे संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो वृत्त की स्पर्श रेखाओं से संबंधित है और एक बात नोट रखनी है इसके अंतर्गत कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर हमेशा लंब होती है, अर्थात वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर 90 अंश का कोण बनाएगी। यानी वृत्त की कहीं भी कोई भी स्पर्श रेखा क्यों ना खींची जाए वो त्रिज्या के साथ हमेशा 90 अंश का कोण ही बनाएगी। वृत्त की स्पर्श रेखा आप कहीं भी खींच लो, ऊपर खींचो या नीचे, वो हमेशा 90 अंश पे ही स्पर्श करेगी। तो शुरू करते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। तो जैसा कि दिया है कि वृत्त के बाहर बिंदु P से वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 अंश के कोण पर मिलती हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर जब वृत्त के केंद्र से कोई लाइन बाहरी बिंदु पर जाती है तो जो परस्पर स्पर्शी रेखाएं कोण बनाती है उनको दो बराबर कोणों में डिवाइड कर देती है। तो ये 60 अंश है तो ये वाला ऊपर वाला कोण बन जाएगा 30 अंश का। ऐसे ही ये नीचे का कोण बनेगा, ये बनेगा हमारा भी ये 30 अंश का। हमें क्या निकालना है? हमें कोण चाहिए कोण AOP, जैसा कि यहाँ लिख रहा है। हमें निकालना है कोण AOP का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप सभी जानते हैं। हमारा त्रिभुज कौन सा बन गया? त्रिभुज बन गया ये वाला OAP, मतलब ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है हमारा, यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए सोल्व करते हैं इनको। तो कैसे हल करेंगे? काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो ये कोण हमारा 90 अंश का हो गया और ये हो गया हमारा 30 अंश, इसका आधा 60 का आधा। और हमें ये वाला कोण ज्ञात करना, तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो 90 और 30 को जोड़ लेंगे तो 90 और 30 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये होगा हमारा 120 अंश। और त्रिभुज के तीनों कोणों का ये 180 अंश होता है, तो 180 अंश में से 120 को माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 60 अंश। तो हमारा ये वाला जो कोण होगा वो कितने अंश का होगा? 60 अंश का होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी वैसे ही है जैसा कि दिया है कि किसी बिंदु से वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 40 अंश के झुकाव पर मिलती हैं, तो वृत्त के केंद्र को कोण AOB ज्ञात कीजिए, जैसा कि चित्र 2 में दर्शाया गया है। तो देखो इसको थोड़ा समझते हैं। ये भी ऐसा क्वेश्चन है, बस अंतर क्या है कि पहले दोनों रेखाएं परस्पर किस पे स्पर्श कर रही थी? 60 अंश के कोण पर, की बार 40 अंश पर कर रही हैं। तो पहले हमने केवल आधा कोण निकाला था ये वाला इतना, लेकिन इसमें जो निकालना कोण AOB निकालना मतलब टोटल कंप्लीट कोण निकालना है। तो सिंपल सी बात, आधा कोण निकालेंगे, जितना ऊपर का होगा इतना ही नीचे का होगा, उसका दुगुना कर देंगे तब भी ऊपर का कोण ही निकालना है। और आपको जैसा कि मैंने बताया था वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है? त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये वाला कोण कितने अंश का बनेगा? ये बनेगा 90 अंश का। और ये वाला आधा कोण होगा हमारा, ये होगा 20 अंश का, 40 का आधा। और हम इस कोण को निकालेंगे पहले, इतने कोण को। तो 90 और 20 ऐड करेंगे तो 90 प्लस 20 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा ये 90 20 होगा 110 अंश। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो 180 अंश में से 110 को हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 70 अंश आएगा। मतलब ये पता लग गया कि ये वाला जो कोण होगा हमारा, छोटा वाला कोण ऊपर का, ये कितने का होगा? ये होगा हमारा 70 अंश का। हमें कौन कौन से? ये कोण AOB मतलब AO और B, मतलब ये कंप्लीट कोण चाहिए हमें। तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा? 70 का दुगुना, 70 को 2 से गुना कर लेंगे क्योंकि जितना ऊपर का होगा इतने नीचे का होगा। तो कंप्लीट कोण होगा हमारा 70 दूनी 140 अंश। 140 अंश होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा इसका? ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे। अब जो क्वेश्चन है हमारे त्रिभुजों की समरूपता से संबंधित है।
तो समरूप त्रिभुज किन्हें कहते हैं कि ऐसे दो त्रिभुज जो देखने में समान हो लेकिन आकार में कैसे हो, अलग अलग हो। मतलब देखने में उनका रूप एक जैसा होगा लेकिन आकार में वो छोटे या बड़े हो सकते हैं। अब इस समरूपता के अंतर्गत हम जो त्रिभुज का प्रकार पढ़ रहे हैं वो कोणों की सर्वांगता से संबंधित पढ़ रहे हैं। मतलब संगत कोण बराबर हो, मतलब ट्रिपल ए कोण कोण समरूपता वाला हम जो है सिद्धांत पढ़ रहे हैं। त्रिभुजों की समरूपता के सिद्धांत कई सिद्धांत होते हैं लेकिन हमारा यहाँ पर जो सिद्धांत है वो कोण कोण समरूपता वाला सिद्धांत है। तो जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है पी क्यू आर बोला है इसमें, और ए बी सी इस प्रकार है कि कोण पी 30 अंश, कोण क्यू 70 अंश। तो लिख लेते हैं जो भी ये चित्र बने हुए हैं। तो कोण पी कितना है, यहाँ पर 30 अंश दिया है, ये 30 अंश है। कोण क्यू 70 अंश है, ये वाला कोण 70 अंश का दिया है। उसके बाद इसमें दिया है कोण क्यू 70 अंश है और कोण सी है हमारा 80 अंश दिया है। कोण सी दिया है 80 अंश, ये कोण 80 अंश दिया है हमको। उसके बाद कोण भी 70 अंश है, मतलब ये वाला कोण 70 अंश है। जो दिए हैं उनको लिख रहे हैं और दोनों त्रिभुज यहाँ पर समरूप है। तो हमसे पूछ रहा है कि कोण ए का मान क्या हो, ये वाला कोण पूछ रहा है। तो ध्यान रखना है संगत कोण बराबर होते हैं। तो क्यू के बराबर है कोण क्यू की जो संगत होगा कोण बी होगा, कोण आर के जो संगत होगा कोण सी होगा। इसी प्रकार कोण पी के संगत कोण ए होगा। हमें निकालना है कोण ए का मान। तो ए के संगत कौन सा कोण होगा, ए के संगत होगा हमारा कोण पी। ए के संगत होगा कोण पी, और कोण पी ऑलरेडी दिया है, हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं। कितना, 30 अंश है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा करेक्ट होगा वो बी करेक्ट होगा। अगर हमसे पूछा जाता है यहाँ पर कोण सी कितना है, तो कोण सी के संगत कौन सा है, कोण आर है। और कोण आर निकालने के लिए पहले मुझे इस 30 को और 70 को ऐड करना पड़ता है। 70 और 30 कितने होगा, 100। और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। 100 को 180 में से माइनस करते तो हमारा 80 अंश बचता है। जब ये 80 अंश होता तो इसके संगत सी भी कितना होता, 80 अंश ही होता। तो याद रखना है संगत कोण का मतलब होता है जो उसकी समान पोजीशन पर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी समरूपता संबंधित ही है। ये क्वेश्चन दिया हमको यहाँ पर, तो चित्र दिया है तो जो जो दिए हैं उनको लिखते थे। कोण क्यू 50 अंश दिया है यहाँ, कोण क्यू कितना 50 अंश है। उसके बाद कोण आर 60 अंश है, ये वाला 60 अंश दिया है। तो कोण एक्स का मान पूछ रहा है, मतलब ये वाला कोण पूछ रहा है हमसे। अगर हमसे बाई का मान पूछता तो हमें सोल्व करने की ज़रूरत नहीं थी कि कोण बाई का मान बताइए। तो बाई के संगत कोण कौन सा होगा, कोण क्यू होगा। तो हम डायरेक्ट कहते कि बाई का मान जो होगा, बाई कोण होगा वो 50 अंश का होगा। ठीक है, हमसे कौन सा कोण पूछा है, कोण एक्स पूछा है। अब इन दोनों कोणों के बारे में नहीं दिया तो पहले हम कोण पी का मान निकालेंगे, क्योंकि पी के संगत होगा हमारा एक्स। तो हम जानते हैं इस त्रिभुज को सोल्व करेंगे तो 50 और 60 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 110 अंश आएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 180 में से माइनस कर लेंगे तो शेष कोण हमें पता लग जाए, जो एक गायब है। तो ये आएगा हमारा 70 अंश। अगर इससे ये पता लग गया कोण पी का जो मान है वो हमारा कितना है, 70 अंश है। अब मैंने बताया था समरूप त्रिभुजों के अंतर्गत बात चल रही है, तो जितना पी का मान होगा इतना ही एक्स का मान होगा। तो एक्स का मान कितना होगा, 70 अंश होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5वां है, हमें सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है समरूपता से संबंधित। तो ध्यान दीजिए, दो समरूप त्रिभुज क्रम से ए बी सी और पी क्यू आर इस प्रकार है कि कोण ए 30 अंश। तो कोण ए ये वाला 30 अंश दिया है। कोण बी और सी का अनुपात दिया है कितना, 2:5 है। तो अनुपात हटाएंगे तो बी का मान कितना होगा, अनुपात हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। एक्स बढ़ा लेंगे 1 4 पद, और सी का 3 दिया तो अनुपात हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3x सी मान। अब हमसे जो कोण पूछा, कोण क्यू का मान पूछा कि कोण क्यू ये वाला कोण कितने अंश का होगा। तो सबसे पहले तो आप ध्यान देंगे कि पी के संगत जो कोण है, पी के संगत ए है, या हम कह सकते हैं ए के संगत पी है।
इसी प्रकार बी के संगत जो कोण है, बी के संगत है क्यू, और सी के संगत जो है वो आर है। तो देखिए थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा था, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं यहाँ पर। और जैसा कि मैंने अभी बताया था, ये वाला कोण हमारा कितना दिया था, ठीक 2:3 और 30 अंश है ये। तो जैसा कि हमें पता था, ये वाला कोण दिया था हमें 30 अंश, ये 2x है, अनुपात हटाएंगे तो, और ये 3x। तो सबसे पहले हमसे जो पूछ रहा है वो कोण q का मान पूछ रहा है, तो b के संगत तो q होगा और c के संगत होगा r। तो हमें तो किसका मान निकालना, कोण q का, q है b के संगत, तो b का मान निकालना होगा। तो आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है, तो 30 त्रिभुज हम ABC में लेंगे, तीनों को जोड़ेंगे 30 और 2x और 3x 5x, और इन दोनों का योग जो होगा वो 180 अंश होगा। अब 180 अंश होगा तो 30 को इधर माइनस करेंगे 180 में से, तो 5x बराबर कितना मिलेगा, 5x बराबर मिलेगा हमारा 30 माइनस करेंगे तो 150, और 5 से भाग करेंगे तो 5 दिया 15। मतलब हमारा x का जो मान आएगा वो आएगा हमारा x का मान 30 अंश, x का मान आएगा हमारा 30 अंश आएगा। तो ध्यान देंगे जब ये x का मान 30 अंश है, हमें कौन कौन सा चाहिए था, q, और q के संगत है b, तो है s की जगह s का मान रख दो, तो 30 दूनी कितना हो जाएगा, 30 दूनी हो जाएगा हमारा 60 अंश। ये 60 अंश होगा b कोण, इसके बराबर होगा। और ये कितना होगा अगर इसका मान रखेंगे यहाँ, तो इसका मान रखेंगे तो ये आएगा s का मान 30 दिया 90 अंश। हमसे कोण जो पूछा है वो q पूछा, और q किसके संगत है, q जो संगत है वो b के संगत है, q किसके संगत है, b के। तो q b के संगत है, तो हमारा जो कोण होगा रियल में वो कौन सा होगा, तो q कोण का मान कितना होगा, जितना b का होगा, b का मान कितना आया हमारा 60 अंश। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो ये आज के लिए इतना ही है, अंतिम सवाल था इस सीरीज का। तो ये यदि आपको पसंद आए क्लास तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनकी भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही है। और हाँ, एक बात और, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हम और इस तरह के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक के साथ उनको लाते रहें। आज के लिए इतना ही है। ओके, बाय।